रिएक्शन तैयार करने का बहुत ही अच्छा उपाय ये है कि एक रिएक्शन को आप अच्छे से तैयार कर लें, फिर बार बार उसको लिख लिख कर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार उसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। मेरे हिसाब से एक रिएक्शन को 5 बार अगर आप लिखकर प्रैक्टिस कर ले जा रहे हैं तो रिएक्शन दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, तो 5 बार एक रिएक्शन लिखिए, उसको पूरे तरह से लिखने के बाद बिना उस रिएक्शन को देखे 5 बार आप लिखने की कोशिश कीजिए और बोल बोल कर लिखिए। ठीक, बोलने से ये होगा उसका नाम भी आपको पता चल जाएगा और लिखने से ये होगा कि लिखने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा। केमिस्ट्री में लगभग आप जानिए 70% रिएक्शन ही आता है, 30% थ्योरी और जो है न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इसलिए केमिस्ट्री में रिएक्शन अगर ठीक ठाक है आपका, ठीक, केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन ठीक ठाक है तो जान ले आप ठीक हैं। अगर रिएक्शन ठीक ठाक नहीं है तो केमिस्ट्री में आप जो है ठीक नहीं है, मतलब अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो रिएक्शन का मैं प्रैक्टिस कराने के लिए आया हूँ। आज बहुत ही अच्छा रिएक्शन लाया हूँ। ये है निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। देखिए 2021 में आया है, 2024 में आया है, 2022, 2024, 2022, 2024 इतने ये साल में जो है आ चुका है। ये निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिख लिए। पहला है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, एनिसोल का एल्किलीकरण। एनिसोल का एल्किलीकरण कराना है, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के द्वारा एल्किलीकरण है। फिर कह रहे एनिसोल का नाइट्रीकरण कराना है, फिर एथेनोइक अम्ल माध्यम में एनिसोल का ब्रोमीनीकरण कराना है। फिर लिखा है एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट स्टीलीकरण कराना है। ये अगर ये नहीं करा पा रहे हैं तो एनिसोल की अपक्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में स्टीलीकरण के साथ होती है, ये कराना है। ठीक, तो समझ गए। तो इसको आज हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है ये अपक्रियाएं होती हैं। बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपके दिमाग में जो है बैठ जाएंगी। चलो शुरू करते हैं। ठीक, लिखा हुआ है निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ये पहला लिखा है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया द्वारा एनिसोल का एल्किलीकरण, तो हेडिंग बनेगा एनिसोल का एल्किलीकरण। एनिसोल का एल्किलीकरण, जो एनिसोल है उसका एल्किलीकरण करना है। एनिसोल का एल्किलीकरण, एनिसोल का एल्किलीकरण, एल्किलीकरण, इसको हेडिंग बना लें एनिसोल का एल्किलीकरण। ठीक, अब एनिसोल का एल्किलीकरण कैसे होता है ये जरा जानते हैं। ठीक, ये एनिसोल ले लिया है, बेंजीन के ऊपर जब मेथॉक्सी समूह लगा देते हैं OCH3, इसको एनिसोल बोलते हैं। इसकी अपक्रिया मेथिल क्लोराइड से करा देते हैं। मेथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक होना चाहिए। इसकी उपस्थिति में अगर हम मेथिल क्लोराइड से अपक्रिया करा देते हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें, तो एक आर्थो पे लगता है, एक पैरा पे लगता है। एक आर्थो पे लगेगा, एक पैरा पे लगेगा, ऐसे बनाएगा। ये एनिसोल है, OCH3, एक CH3 यहाँ पे लगा दें और एक CH3 जो है यहाँ नीचे लगा दें। और निकलेगा क्या यहाँ से? निकल जाएगा +2 HCl। ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका नाम होगा आर्थोमेथिल एनिसोल। इसका नाम होगा पैरामेथिल, इसको पैरामेथिल कहते हैं एनिसोल। एक है आर्थोमेथिल एनिसोल और दूसरा है पैरामेथिल एनिसोल, ये बनेगा। ठीक, तो एल्किलीकरण कराने पर ये बन जाता है। ठीक, दूसरा देखते हैं। इस रिएक्शन को नोट कर लें, आप समझ में आ ही गया होगा कैसे क्या बनता है। ठीक है ना। अगला रिएक्शन कह रहा है दूसरा जो रिएक्शन है कह रहा है एनिसोल का नाइट्रीकरण। एनिसोल का नाइट्रीकरण, तो हेडिंग लिखेगा एनिसोल का नाइट्रीकरण।
एनिसोल का नाइट्रीकरण, ये एनिसोल का नाइट्रीकरण कराना है, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। एनिसोल का नाइट्रीकरण किस प्रकार होता है जानना है, ठीक। तो एनिसोल का नाइट्रीकरण के लिए हमको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए और नाइट्रिक अम्ल, शांत नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर एनिसोल लिख दिया है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें, ये OHCH3 2 मॉलिक्यूल, शांत नाइट्रिक अम्ल की भी 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसकी उपस्थिति में जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो नाइट्रो समूह, एक नाइट्रो समूह, सुन रहे हो ना, एक नाइट्रो समूह आर्थो पे लगेगा, एक पैरा पे लगेगा, एक आर्थो पे लगेगा, एक पैरा पे लग जाएगा। देखो कैसे, एक आर्थो पे लगा देते हैं, एक इसको आर्थो पे लगा देंगे यहाँ पर, और एक इसको पैरा पे लगा देते हैं, एक आर्थो पे लगा देते हैं और एक पैरा पे लगा देते हैं, ये, और बनेगा क्या, 2H2O बन जाएगा, 2H2O। थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, ठीक, इस पे बन जाएगा, इसका नाम देखा जाए तो बन जाएगा आर्थो नाइट्रो एनिसोल होगा, और दूसरा बनेगा पैरा नाइट्रो एनिसोल। एक आर्थो नाइट्रो एनिसोल और दूसरा बना है पैरा नाइट्रो एनिसोल, ठीक, इसको नोट करें। इसमें एक रिएक्शन और भी है, एक क्यों 2 है, एक ही है, 2 है, ठीक। एक है एथेनोइक अम्ल माध्यम में एनिसोल का ब्रोमीनीकरण, इसको ब्रोमीनीकरण कराना है इसके माध्यम में, ठीक। तो हेडिंग लगाते हैं एनिसोल का ब्रोमीनीकरण, एनिसोल का ब्रोमीनीकरण, एनिसोल का ब्रोमीनीकरण है, ये एनिसोल है, इसका अगर हम ब्रोमीनीकरण करा देते हैं, ब्रोमीन जल से क्रिया, ये ब्रोमीन जल होगा, ये ब्रोमीन जल लिख दिया है। माध्यम कौन सा, एथेनोइक माध्यम है, एथेनोइक माध्यम है, ये एथेनोइक का माध्यम है, एथेनोइक का माध्यम, ये एथेनोइक का माध्यम है, ये ऐसे बना देगा, ऊपर यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर Br आ जाएगा, ये Br, ये यहाँ पर Br, काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और निकलेगा यहाँ पर 3HBr। इसका काउंटिंग करोगे तो आएगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिसोल बन जाएगा, ये यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये रिएक्शन बनेगा, 2 पर लगेगा, 4 पर लगेगा, 6 पर लगेगा, नाम बन जाएगा ट्राई ब्रोमो एनिसोल। तो एनिसोल का ब्रोमीनीकरण इस प्रकार होता है, ठीक। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिएक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक। रिएक्शन का केवल एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, और केमिस्ट्री में 70% जाली रिएक्शन आ ही जाता है, तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, फिर देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, कई बार देखिए, पीछे पड़ जाइए, ठीक। और आपसे अच्छा कोई पीछे पढ़ना नहीं जानता होगा, ठीक। अगला जरा देखते हैं, अगला कह रहे हैं एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, कह रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, ठीक। अब देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एनिसोल है, ये एनिसोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से करा देते हैं, इसके 2 अणु होंगे, इधर भी 2 अणु होंगे, किससे करा दिया है, एसिटिल क्लोराइड से करा दिया है, ठीक।
इन presence of AlCl3, निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक है। ये ऐसे बनेगा, ऊपर OCH3 और यहाँ पे लग जाएगा COCH3, और दूसरा ऐसे बनेगा, ऊपर आ जाएगा OCH3 और यहाँ पे होगा COCH3 और निकल जाएगा 2HCl। इसका अगर नाम जानना चाहते हैं तो आर्थोमेथॉक्सी एस्टोफिनोन, इसका नाम आएगा आर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन। इसका बनेगा पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनोन, पैरामेथॉक्सी एसिटोफिनोन। ठीक, ये तो एक आर्थोमेथॉक्सी एस्टोफिनोन बनेगा, पैरामेथॉक्सी एस्टोफिनोन बनेगा। ठीक, तो आज हमने जो है रिएक्शन सॉल्व कर दिया है, जो बोर्ड में कई बार जो है आए हुए हैं। आपको करना है क्या, बार बार जो है इसको रिवाइज करना है। ये जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे उतना ही रिएक्शन ठीक आ जाए। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता से किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उस चीज़ के पीछे लगे रहिए। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो प्रयास कीजिए, उस टॉपिक के पीछे लग जाओ एकदम, कभी ना कभी समझ में आ ही जाएगा।